अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम अपनी एजुकेशनल मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी वीडियोस शेयर करते हैं और ज़ियाबतीस के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके बारे में आसान अल्फाज में आप लोगों तक पैगाम हमारा पहुँच रहा है। बड़ी खुशी होती है कि लोग जब ये आके कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा 1-1.5 साल से आपको ज्वाइन किया हुआ है और आप लोगों की वीडियोस हम रेगुलरली देखते हैं और जो है वो HbA1c हमने अपना बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि आपने आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया कि आपकी ज़ियाबतीस दूसरों की ज़ियाबतीस से मुख्तलिफ है और उस पर काबू आप अपनी सेल्फ डेडिकेशन से, डॉक्टर के साथ कनेक्टिविटी के साथ और प्रॉपर उन तमाम गाइडेंस को फॉलो करके आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें डायबिटीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया, तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ए से लेकर जेड तक तमाम वीडियोस को गौर से देखिए जो इस चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड की गई है। वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक पे चलती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर ज़ियाबतीस का मरीज़ जो किडनी डिजीज़ डेवलप कर चुके हैं उन लोगों के लिए कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। उसकी एक कंप्लीट लिस्ट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए प्रॉपर फॉर्मेट में एक पोस्ट बना के भी हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी आपको मिल जाएगी और ड्यूरिंग द वीडियो आप जितनी चीज़ें अपनी नोट कर सकते हैं वो कर लें। तो जब एक पेशेंट किडनी डिजीज़ उसको एक्सटेंसिव डेवलप हो जाती है तो फिर उस वक्त हमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके लिए हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि शुगर के मरीज़ों को मैं स्ट्रिक्टली कुछ भी मना नहीं करती। क्यों मना नहीं करती? क्योंकि पोर्शन कंट्रोल में रह के आप अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुर्दों का, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि गुर्दे हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म के अंदर एक ड्रेनेज पाइप का काम करते हैं। वो ब्लॉक होना शुरू हो जाए, उसमें पानी रुकना शुरू हो जाए, स्लो जाता हो, तो आप अगर अपना नल उसी तरीके से खुला रखेंगे तो पानी आपके घर में रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो किडनीज, पर्टिकुलरली हमारे वो फूड आइटम्स जो जिसके अंदर चार चीज़ों को देख लें आप: सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और आपका शुगर। ठीक है, ये 4 चीज़ें, मुझे यकीन है कि ये 4 चीज़ें एक आम आदमी के लिए समझ से बाहर होंगी कि कैसे पता कि किसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है या किसके अंदर जो है वो फॉस्फोरस ज़्यादा है। बताने के लिए ये है कि आपने इन 4 चीज़ों को याद रखना है। वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है उसकी लिस्ट मैं एट द एंड भी शेयर कर रही हूँ और यहाँ भी सुन लें। वो तमाम पैकेजिंग फूड मटेरियल जो हम बड़े मज़े से सुपर स्टोर से जाके ख़रीद रहे होते हैं कि जिसमें आपके नूडल्स के पैकेट भी आते हैं, जिसमें आपका जो है वो फ्रोज़न फूड आइटम भी आता है, फ्रोज़न मीट भी आता है। हम कहते हैं कि हम जितना एडवांस होते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगी के मामले में, उतना बीमारियां बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि हम बड़े शौक़ से जो है वो फूड मटेरियल, फ्रोज़न फूड जो है वो बाहर से लेकर आते हैं, या फ्रोज़न मीट जो कि अक्सर सुपर स्टोर पे आपके पास फ्रोज़न मीट अवेलेबल होता है जो पैकेजिंग में होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो जो ड्राई करके उन्होंने, मतलब फ्रेश काट के उन्होंने अभी फ्रीज़ किया होता है, मैं वो उनकी बात कर रही हूँ जो कि एक लंबे अरसे तक जिसकी एक्सपायरी होती है, उनकी बात कर रही हूँ। क्यों मना है? उनके अंदर मौजूद है प्रिजर्वेटिव और उस प्रिजर्वेटिव के अंदर मेजर क्वांटिटी होती है सोडियम की। तो जब आप एक किडनी डिजीज़ होती है, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। कौन कौन सी? फ्रोज़न फूड, फ्रोज़न मीट जो पैकेजिंग में होता है, इंस्टेंट मटेरियल जितना भी आपके पास है जिसमें ओट्स शामिल हैं, जिसमें इंस्टेंट सीरियल्स मौजूद हैं जो कि फौरी कुक हो जाते हैं, बाकी आपके जो नूडल्स वगैरह हैं ये भी स्ट्रिक्टली हम मना करते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी कि आपके पास जो है वो प्रोसेस्ड मीट्स, क्योंकि जब मीट आप किसी भी फॉर्म में, जब आप कबाब वगैरह या कोई भी चीज़ बाहर से उठाते हैं जो फ्रोज़न होता है उसको एक बाकायदा प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको मज़ीद रिफाइंड किया जाता है, ओवर प्रोसेस्ड होते हैं एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है जी, तो ये हो गया कि आपने हाई सोडियम अमाउंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसमें आपके पास एक और बड़ी कैटेगरी आती है, वो है फास्ट फूड्स की।
यानी कि जो हम बाहर से जंक फूड खाते हैं, हम कहते हैं हफ्ते में एक दिन हम चीट कर लें, लेकिन आप जब चीट करने बैठते हैं तो फास्ट फूड आइटम आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। आप बाहर जाइए, ग्रिल खाइए, आप बारबेक्यू खाइए, आप कस्टमाइज जो बनते हैं जिसमें सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल भी ना हो या कम हो, सॉसेस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो सोया सॉस होती है, चिली सॉस होती है, इन तमाम चीज़ों में एडिड सॉल्ट, एडिड शुगर्स मौजूद होती हैं, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सोडियम से अवॉइड करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पोटेशियम से अवॉइड करना है। पोटेशियम किस किस चीज़ में मौजूद है उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ फल हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मौजूद है। कौन कौन से फल मौजूद हैं उसमें आपके पास आ जाता है मेलन्स यानी कि खरबूजे, ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरे, केले। केले जो हैं वो पोटेशियम से भरपूर होते हैं। तो अगर आपके पेशेंट या आप खुद क्रिएटिनिन लेवल आपका हाई है, आपका एल्ब्यूमिन यूरिया डेवलप होना शुरू हो गया है, आप अर्ली स्टेज पे भी ये कोशिश करें कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। अगेन मैं यही बात कहती हूँ कि मैं डायबिटिक डॉक्टर होने के नाते डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के लिए इन चीज़ों को मना नहीं करती, और इन चीज़ों को आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे नहीं ले सकते। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर किडनी डेवलप हो गई है, यानी कि आप किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए शुगर तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपने फ्रूट का इंटेक बंद नहीं करना। लेकिन अगर किडनी डिजीज़ डेवलप होती है तो फिर आपने पोटेशियम रिच फूड को अवॉइड करना है, जिसमें खरबूजा, चकोतरा, केला, मौसमी, ठीक है, मौसमी का जूस खास तौर पे, टोमेटो इज़ रिच इन पोटेशियम, ड्राइड बीन्स जो होते हैं, ठीक है, जो खुश्क फली वाली सब्जियां होती हैं, खुश्क लोबिया होते हैं, यस बीन्स हमें अनफॉर्चुनेटली किडनी पेशेंट्स को मना करने पड़ते हैं। ड्राई फ्रूट भी अगेन पोटेशियम रिच होता है, तो डायबिटिक विद किडनी डिजीज़ ड्राई फ्रूट भी मना हो जाता है। उसके अलावा सब्जी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टमाटर आ जाते हैं, कद्दू आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट में हमारे पास जो है वो एवोकेडोज, ठीक है। ये पूरी एक लिस्ट बना के इंशाल्लाह ताला एट द एंड मैं आपको शेयर करने लगी हूँ, लेकिन आपने समझना बहुत ज़रूरी है। बनाना हो गए, खरबूजा हो गए, एवोकेडोज हो गए आपके, मौसमी हो गई आपकी, कद्दू हो गया, गाजर का इस्तेमाल अगेन रिच इन पोटेशियम, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जनरली बहुत अच्छा है, लेकिन किडनी डिजीज़ के साथ सही नहीं है। ड्राई फ्रूट हो गए, हरी सब्जियां, जो हरे पत्तों वाली सब्जियां, खासतौर पे पालक, वो भी अगेन पोटेशियम से भरपूर है, किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को नहीं लेना है। आलू हो गए, शकरकंदी हो गई। बार बार कह रही हूँ, ये तमाम चीज़ें किडनी डिजीज़ को बचा नहीं रही हैं कि आज से आप इन चीज़ों का बंद कर दें। उन लोगों के लिए बात हो रही है जिनका क्रिएटिनिन हाई जा रहा है, EGFR कम हो रहा है, उन लोगों को इन चीज़ों से अवॉइड करना है, ठीक है जी। या हमारे वो लोग, अच्छा एक वीडियो मैंने इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करनी है कि डायलिसिस जो है, जो पेशेंट चले जाते हैं स्टेज 4 और 5 वाले, वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, तो फिर जो है वो उनके पास तो ज़ाहिर है डेफिनेटली रिवर्स होने का कोई चांस नहीं होता। उन लोगों के लिए भी आप ये फूड आइटम्स जो है वो अवॉइड डेफिनेटली करवाना है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है फॉस्फोरस अवॉइड करना है। फॉस्फोरस कैसे अवॉइड करना है आपने? फॉस्फोरस आपने अवॉइड करना है, आपने बीन्स, उसमें ड्राइड बीन्स के अंदर पोटेशियम और फॉस्फोरस दोनों की मिकदार बहुत है, यानी कि लोबिया या फली वाली सब्जियां, दालें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास सोडा, वैसे भी डायबिटिक पेशेंट को मना है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम नहीं अलाउ करते, लेकिन किडनी डिजीज़ के साथ डेफिनेटली उसका इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा ही मना होता है। ब्रोकली एक वो सब्जी जिसमें जाहिर है आपने फॉस्फोरस की एक रिच अमाउंट मौजूद होती है। मशरूम्स नहीं खाने हैं। सीरियल्स किसी भी किस्म के किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को नहीं खाने हैं जिसके अंदर स्टैब्लिश किडनी डिजीज़ है, क्योंकि उनके गुर्दों से फॉस्फोरस एक्सक्रीट नहीं होगा और फिर वो फॉस्फोरस आपके जिस्म के लिए जहर बन जाएगा। वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को जहां हम स्मोकिंग से अवॉइड करा रहे हैं, वहीं अल्कोहल रिच इन फॉस्फोरस है, आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है जी। तो ये वो तमाम 3 कैटेगरीज हैं। बात आती है ग्लूकोज की, तो डेफिनेटली वो तमाम आइटम्स जो कि हम बेकरी आइटम, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड्स, मैदे का इस्तेमाल, आपके शुगर लेवल्स को, तो मकसद ये है कि उन तमाम फूड से अवॉइड करना है जो कि आपके जिस्म में नमक की मिकदार, पोटेशियम की मिकदार और आपके जिस्म में जो है वो फॉस्फोरस की मिकदार को बढ़ाने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो और मेरे डिस्कशन फोरम पे फाइल्स के अंदर ये कंप्लीट लिस्ट इंशाल्लाह ताला आपको प्रोवाइड हो जाएगी, इसे फॉलो कीजिए,
अपने उन प्यारों को जो कि इस वक्त डायलिसिस का शिकार हैं या फिर जो बहुत एडवांस स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ पे हैं, और वो ज़ाहिर है फिर हम अक्सर उन्हें दलिया पिला देते हैं, हमें पता नहीं होता इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, कौन से फल नहीं देने हैं, कौन से फल देने हैं, तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जिनके करीबी रिश्तेदार, जिनके करीबी अजीज़ गुर्दों की बीमारी का शिकार होंगे, तो उनको ये सारी लिस्ट इंशाल्लाह ताला उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। ज़्यादतीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी और खुशगवार गुजारिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।